हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के लिए गणित का संख्या पद्धति का सारा सवाल देखेंगे और वो भी मेथड प्लस ट्रिक से, जो कि मैं एकदम आराम से आपको समझाऊंगा। टाइप वाइज प्रश्न लिया गया है जिसमें आपको कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इन 10 प्रश्नों को बनाएंगे और समझेंगे कि इसे कैसे आसानी से हम लोग कम से कम समय में कर सकते हैं। पूरे वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तभी मैं सब्सक्राइब, शेयर और लाइक के लिए बोलूँगा। यानी पसंद आए तो कीजिए, नहीं आए तो स्किप कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा अंतर 12 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो जब भी दो संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो, अब बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या, तो आपको करना क्या है देख लीजिए। योग में अंतर को जोड़ देना है और इसका आधा कर देना है, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। तो 36 और 12 मिलके कितना हो जाएगा? 48। 48 का आधा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 24। आंसर क्या होगा आपका? 24। देखिए बहुत सारे टीचर आपको क्या बताएंगे, मान लीजिए एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, तो संख्याओं का योग दिया है आपको 36, अंतर दिया है ए माइनस बी बराबर 12। तो बड़ी क्या बताना है? ये दोनों कट गया जोड़ने पे, 2a बराबर वही चीज़ यहाँ आ रहा है 48, तो ये दो जाके भाग लगेगा 24। 24 में, ये 24 में क्या जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 24 में कितना जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 में से 24 घटा लीजिए, 2 और फिर यहाँ 1, 12 हो जाएगा। तो 12 छोटी संख्या हो गया और 24 बड़ी संख्या हो गया। तो मैंने सिर्फ आपको क्या सिखाया कि जब भी दो संख्या का योग दिया जाए और अंतर दिया जाए, बड़ी संख्या पूछी जाए, तो दोनों को जोड़ लीजिए, यानी जोड़ने पे 48 आया और उसका आधा कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। समझ गए होंगे ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 40 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्या, तो मान लीजिए पहली संख्या और यहाँ ये दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, यहाँ वर्गों का अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्गों का अंतर। संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो अंतर जो दिया है लिख लीजिए और इसमें 4 जोड़ लीजिए और 4 से ही भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 44/4 कट के क्या आएगा? 11। आंसर क्या हो जाएगा? 11। देखिए यहाँ प्रश्न क्या होना चाहिए था, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो अंतर लिखिए और उसमें 4 जोड़िए, 4 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 44/4 काट दीजिए, 11 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 का पावर 213 का इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा? तो क्या हम लोग 7 को गुना करेंगे 213 टाइम्स? 213 टाइम्स गुना करेंगे, हो पाएगा गुना? नहीं होगा। सीधी सी बात है कि 7 के पावर 1 हो तो 7 आता है,
7 के पावर 2 हो तो 49, यानी इक्याई अंक पे 9 आता है। 7 के पावर 3 हो तो 343, यानी 3 आता है इक्याई अंक पे। 7 के पावर 4 हो तो फिर 7 में 3 से गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 70 21 इक्याई पे 1 आएगा। फिर 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, नहीं रिपीट होगा। 4 के बाद रिपीट कर रहा है। कितने के बाद रिपीट कर रहा है? 4 के बाद। तो हम लोग इसका इक्याई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे कि 213 को 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 1 3 4 3 12। शेष कितना बचा? शेष कितना बचेगा? तो 1। 7 के पावर 1 करने पे क्या रहा था? 7। तो इक्याई अंक पे क्या होगा? 7। कैसे किया मैंने अभी आपको समझाया है कि 7 के पावर 1 हो तो 7 आएगा इक्याई अंक पे। 7 के पावर 2 तो 49 लिखिएगा, तो इक्याई अंक पे 9 ना आएगा। 7 के पावर 3 तो 343, इक्याई अंक पे 3 आएगा। 7 के पावर 4 तो फिर 7 से इसमें गुना करेंगे, 70 21, इक्याई अंक पे 1 आएगा। 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4, फिर 5 करेंगे तो 7 आएगा, 6 करेंगे तो 9 आएगा, 7 करेंगे तो 3 आएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो मैंने क्या किया कि 7 के पावर 213 दिया था, तो 213 को मैंने 4 से भाग कर दिया। 4 पचे 20, 4 3 12, 1 शेष बचा। 7 के पावर 1 बराबर 7 हो जाएगा इक्याई अंक। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न, 6 के पावर 64 जोड़ 6 के पावर 65 जोड़ 6 के पावर 66 जोड़ 6 के पावर 67 को दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या विभाजित करेगी? तो इस सभी प्रश्न में इस टाइप के हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटे पावर को कॉमन लेते हैं। ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ 1 बचा। यहाँ 6 के पावर क्या बचेगा? 6 के पावर 1 बचेगा। देखिए यहाँ तो ये पूरे कॉमन लिया तो 1 बचा, यहाँ 6 के पावर 1 बचेगा, तब ना 64 में 1 जुटेगा तो 65 होगा। जोड़ 6 के पावर 2 बचेगा, 64 2 66 होगा। जोड़ 6 के पावर 3 बचेगा। तो कॉमन लेने पे हुआ क्या? 6 के पावर 64, और यहाँ देखिए 6 का क्यूब 216 होगा, ये 1, जोड़ 6 7 हो गया, ये 36 हो गया, और ये 6 का क्यूब 216 हो गया। 6 का घन 216 होता है, 216, ये कितना हो जाएगा? 40 और 3 43, 36 और 4 40 और 3 43 होगा। तो 216 में यहाँ जोड़ देते हैं, 216 में अब 43 जोड़िएगा, 6 3 9 5 2, ठीक है, 9 5 14 15 16। अब इसको देखना है कि ये किस संख्या से कट रहा है। 11 दूनी 22, तो 11 से कटेगा नहीं, 3 9 हो जाएगा। 9 से, तो 9 से तो बिल्कुल नहीं कट रहा है। कहाँ से कट रहा है 9 से? देखिए ये 9 5 14 अदू 16, तो 9 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 7 से देखते हैं, 7 21 और 7 7 49, 7 से कट गया, 7 हो जाएगा आंसर। देखिए किससे कटा? 13 से भी नहीं कटा, 7 से कट गया। मैंने क्या कहा कि जब भी इस टाइप के प्रश्न मिले, छोटे वैल्यू को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 1 बचा, गुना करेंगे तो यहीं आएगा, जोड़ 6 के पावर 1 हो जाएगा, जोड़ 6 के पावर 2 हो जाएगा, जोड़ 6 के पावर 3 हो जाएगा। क्यों? 6 के पावर 64 गुना 6 के पावर 3 कीजिएगा तो बेस सेम है तो पावर जुटता है, तो 64 और 3 67 नहीं हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखा। समझ गए आप? तो देखिए अब क्या करेंगे, 6 के पावर 64 को जैसे का तैसे लिखेंगे, और गुना इन सब को मैंने
कैलकुलेट करके जोड़ा तो ये कितना आया 259, कितना आया 259। अब मान लीजिए 3 गुना 8 7 है, तो 7 से भाग देंगे तो ये तो कटिए ना जाएगा। तो ठीक यहाँ भी इन सभी में, इसमें मैंने 7 से भाग दिया तो ये कट गया। 7 एक 70 21, 4 9 7 7 49, यानी पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए मेरे बात को? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स? तो देखिए इसके लिए मैं फॉर्मूला ही बता दे रहा हूँ। प्रथम से n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। n क्या हो जाएगा 30, n में 1 जोड़ेंगे तो 30 है 31, 31 तिया 93, 31 तिया 93, 930 आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप कहिएगा 930। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है? मतलब कि वह संख्या जो 31 से मान लीजिए 10 बड़ी हो तो 75 से भी 10 ही कम हो। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिले तो दोनों संख्या जो दी है इसे जोड़ लीजिए, 75 जोड़ 31, और उसकी आधी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 5 1 6, 7 3 10, इसकी आधी करेंगे तो हमको लगता है कि 53 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। समझ गए मेरे बात को? 31 में 22 जोड़ेंगे तो 53 होगा, और 75 में से 22 घटा लेंगे, 75 में से 22 घटा लेंगे तब भी 53 होगा। समझ गए? अंतर सेम है ना? तो ऐसे प्रश्न जब कोई संख्या किसी संख्या से उतनी ही बड़ी हो जितनी की दूसरी संख्या से छोटी हो और संख्या बतानी हो तो दी गई संख्या को आप जोड़ लीजिए और उसकी आधी कर दीजिए, यानी 106/2 कट के आ गया 53, आंसर आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये ब्रह्मास्त्र है, आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो को लेकिन पता नहीं वो लाइक नहीं कर रहे हैं, यानी उनको ये सब पसंद नहीं है। उनको केवल लाइव आकर के वो उजूल फुजूल सवाल पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में वो लड़े ही नहीं। मैं टाइप वाइज आपको सिखा रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट इसके पहले किया, औसत किया, जाके देखिए उसमें सारे प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं और पूरे समझाते हुए, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो आप उसे फोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 75 है और अंतर 25 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, गुणनफल पूछा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं पिछला ट्रिक लगाऊंगा कि दो संख्याओं का योग और अंतर दिया होता है, बड़ी संख्या बतानी होती है, तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्या को जोड़ देते हैं और उसकी आधी कर देते हैं, तो बड़ी संख्या मिल गई हम लोगों को 50। और जब छोटी संख्या पता करनी होती है तो संख्याओं को आपस में घटा देते हैं और उसकी आधी कर देते हैं, तो 25 मिल गई छोटी संख्या। यहाँ 3 सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। अगर पूछा होता दो संख्याओं का योग 75 और अंतर 25 है तो बड़ी संख्या बताइए, तो 50 हो गया आंसर। छोटी संख्या बताइए तो 25 हो गया आंसर। लेकिन यहाँ कहा है कि इनका
गुणनफल बताइए। गुणनफल तो मैंने ये निकाल के 25 में 5 से गुना करूँगा, 25 पचे 125, एगो जीरो है, 1250 आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए देखिए, अगर यहीं पे ये सवाल पूछा होता दो संख्याओं का योग 75 और अंतर 25 है तो बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या तो 75 में 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 100, इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50। बड़ी संख्या मिल गया, यानी एक संख्या मिल गया। अगर बोला होता छोटी संख्या बताएं तो क्या करते? इनका अंतर कर देते, जो 50 आएगा आधा कर देते तो 25। दूसरी भी संख्या मिल गया, छोटी संख्या। लेकिन यहाँ पूछा है गुणनफल, तो इनको आपस में गुना कर दीजिए, 1250। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी मज़ेदार प्रश्न है। 3 के पावर 61 गुना 6 के पावर 23 गुना 7 के पावर 82 में इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ तो बेस सेम नहीं है, कॉमन नहीं लिया जा सकता है, तो हम लोग लगाएंगे अपना मेथड। 3 के पावर कितने तक रिपीट करता है? 4 तक। तो इसमें 60 में 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, एक बचा, तो 3 के पावर 1 गुना 6 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही आता है। देखिए 6 के पावर 1 6 आया, 6 के पावर 2 36 आया, 6 आया इकाई अंक, 6 के पावर 3 216, 6 ही आया इकाई अंक। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनका पावर कुछ भी हो, वो संख्या का इकाई अंक वहीं आता है। तो 6 का तो कुछ भी पावर हो वहीं आएगा, और 7 4 बार पे रिपीट करता है 7 का पावर, तो इसे जब 4 से भाग देंगे 82 को तो 20 चौका 80, 7 के पावर 2 बचेगा। तो ये 3 गुना 6 और 7 सते 49, तो 49 का इकाई अंक 9 आएगा ना, 9। अब देखिए 6 3 18 गुना 9, 9 8 72। मान लीजिए 9 8 72 लिखा, तो इकाई अंक क्या आएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 3 के पावर 1 है तो 3 आएगा, 3 के पावर 2 है तो 9 आएगा, 3 के पावर 3 है तो 27, यानी 7 इकाई अंक आएगा। 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है तो 81, यानी 1 इकाई अंक आएगा। और जैसे 3 के पावर 5 करेंगे, ठीक है, तो 243, तो फिर से रिपीट करना शुरू हुआ। इसीलिए मैंने इसको 4 से भाग दिया, 1 शेष बचा तो 3 ही आया। 6 का पावर कुछ भी हो 6 आया, इसे भी 4 से भाग दिया तो क्या आया? 7 के पावर 2 आया, तो ये 49 होता है। 9 9 छक 54 और 4 3 12, तो 2 इकाई अंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सबसे वीवीआई प्रश्न है तो वीवीआई सब, लेकिन यहाँ प्रश्न ऐसे बताऊंगा इसको कि आप सोचते रह जाइएगा। बहुत सारे टीचर को मैं देखा हूँ ऑनलाइन, क्या करते हैं, इतना समय लगा देंगे ऐसे सवालों में कि सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। 5 क्रमागत सम संख्या, तो कहेंगे वो पहला सम संख्या x मान लो, 2 हो गया तो 2 में 2 जोड़ेंगे तब ना दूसरा सम संख्या, ऐसे करके चलेंगे। हम लोग ऐसे XYZ नहीं मानेंगे, अपना दिमाग खर्च ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं देंगे। सीधी सी बात है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 दिया है। जब हम इसे 5 से भाग दे देंगे तो इसका औसत हमें मिल जाएगा 50, और संख्याएं ये 5 गो हैं, 3 4 5। तो जो औसत होता है ये बीच वाला संख्या होता है, और सभी क्रमागत संख्या है जो कि सम है। तो 50 के बाद ये 52 होना चाहिए, ये 54 होना चाहिए, इसके पहले 48 और 46 होना चाहिए। क्या पूछा है? बड़ी संख्या। इनमें बड़ी कौन है?
बड़ी संख्या कौन है बता दीजिए। 54 है, आंसर हो गया। देखे ब्रह्मास्त्र राहुल सर का। तो आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। देखिए, लाइक कीजिए, जितना लाइक आएगा उतना रफ्तार मेरा बढ़ता है और उतने टाइप बदलता हूँ। जब लाइक या कमेंट नहीं आता है तो थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है कि शायद मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, कमेंट लाइक नहीं आ रहा है, तो इसको ड्रॉप करता हूँ, दूसरे टॉपिक के चीज़ों को दूसरे लोगों को पढ़ाता हूँ। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं सीटेट, एस्टेट, डीएलएड इंट्रेंस, बीएड इंट्रेंस, टीचिंग से जुड़ा हुआ बीपीएससी टीआरई, क्योंकि मैं खुद टीआरई 1 क्वालिफाई करके आया हूँ, टीचर हूँ, तो क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम निकलेगा, ये सब आइडिया है। तो उसी आइडिया के अनुसार उतना मेहनत करने के बाद प्रश्न सेट करके पढ़ाना और फिर भी लाइक कमेंट ना आना, तो थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है कि शायद आप लोगों को समझ में मेरा पढ़ाई नहीं आ रहा है। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि नहीं आ रहा है तो लिखिए कमेंट में कि नहीं, आपका पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं टॉपिक चेंज कर दूँगा, नहीं पढ़ाऊँगा ये। चलिए अगला देखते हैं। 15 का पावर 25 है। क्या है? 15 के पावर 25 है। में कुल अभाज्य गुणनखंड पूछा है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। एनटीपीसी वाले इस सेशन को ज़रूर देखेंगे, एमटीएस वाले भी देखेंगे और सीजीएल वाले भी देखेंगे। ये सेशन जो ये कर रहा हूँ संख्या पद्धति है, बहुत डिफ़िकल्ट सवाल और बनेगा चुटकियों में। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 होगा, 3 गुना 5 होगा, तो एक हो गया, ये 2, कई गो अभाज्य गुणनखंड हुआ? 2 गो, और ये पावर कितना है? 25, इसमें गुना कर दीजिए। 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50, आंसर हो गया। हो गया आंसर। अब आप क्या करते, इसको बार बार गुना करते। पावर 25 है, 25 बार जब ये लिखिएगा, अभी 2 बार है, इसी को 25 टाइम लिखिएगा तो 25 दूनी 50 आंसर। जैसे ये सवाल हो गया, मान लीजिए मैं कहूँ कि 24 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आप ऐसे निकालते हैं ना, 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 1 2 3 4, 4 गो अभाज्य गुणनखंड आप कहेंगे। तो मैंने क्या किया कि ये तो ऐसे सवाल था नहीं, 15 का पावर में था 25, तो क्या 15 का 25 बार गुना करेंगे तब भाई ऐसे गुणनखंड निकालेंगे? पूरे एग्ज़ाम एक ही प्रश्न में ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 15 के पावर जो 25 था इसका मैंने फैक्टर कर लिया, 3 गुना 5, तो ये तो 2 को है, गुना कर लिया 25 से, तो 50 गो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। कलम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैंने देख लिया था 3 और गुना 5 है, 2 को है, 2 में 25 से गुना करता 50 आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन को आप लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि मैं दूसरा टॉपिक फिर बदलूं और आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज 10-10, 15-15 करके मैं गणित पढ़ा दूं। और 20 में मैथ में एसएससी जीडी में 20 में 20, और रीजनिंग स्टार्ट करूंगा तो वो भी 20 में 20 या 17-18 ज़रूर आएगा। यही दोनों आपका रिज़ल्ट बना देगा। फिर करेंट अफेयर्स, जीके, जीएस, ये सब चलेगा। तो आप जुड़िए, दोस्तों को जोड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।